11 बजे घर से निकाल के ले गए और मेरा बेटा अकेला था, उसको मार दिए। मत बोल क्या रहे थे उन लोग, क्या बोल रहे थे? हल्बी भाषा बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे? हल्बी मार दिए, बेरहमी से मारे सर। हम लोग बहुत व्याकुल हैं, हमारा एक ही भाई था सर। दार उठाने वाले कोई नहीं है। अभी रोजगार के लिए क्या है आप लोग, और क्या कैसे रोजगार चलाएंगे? चुनाव है, आप लोग जाएंगे वोट डालने। पंचम दास जी के साथ जो कल हुआ उसको कैसे देखते हैं गाँव में? तो डर लगता है थोड़ा सा? क्यों लगेगा? परिवार का मुखिया चला गया तो ये अक्सर देखने को मिलता है कि बुलेट पे बैलेट जो है भारी पड़ता है। कांकेर में सुरक्षा बलों ने 29 नक्सलियों का एनकाउंटर किया था। उसके 24 घंटे के भीतर ही नक्सलियों ने कायराना करतूत करी और नारायणपुर के डंडवन गांव में उप सरपंच की घर से निकालकर हत्या कर दी। लेकिन उसकी कायराना करतूत की आप देखेंगे कि चुनाव पर खासा असर नहीं पड़ रहा है। IBC 24 की टीम पहुंची है डंडवन और आप देखेंगे चुनाव की यहाँ पर पुरजोर तैयारी है। सुरक्षा बल यहाँ पर 12 तारीख से हालांकि एक्टिव हो चुका था, लेकिन एक दिन पहले खासी तैयारी है। आप देखेंगे बड़ी संख्या में सुरक्षा बल है, ITBP के जवान हैं, मोर्चा संभाले हुए हैं और तैयारी तमाम चल रही है। जो 3 बूथ हैं यहाँ पर उसको सुरक्षा प्रदान करने की। और ये देखिए गांव के ही लोग हैं, बाकायदा जो पंडाल और सारी चीज़ें लगाई जा रही हैं। आपको बता दें कि 3 बूथ है यहाँ पर और लगभग 2000 मतदाता हैं। तो हमारे साथ हमारे स्थानीय संवाददाता हैं अशफाक अहमद, इनके साथ हम आपको दिखाएंगे डंडवन के साथ साथ नारायणपुर जिला कोंडा गांव की तमाम तस्वीरें कि नक्सली कितनी भी अपनी कायराना करतूत को अंजाम दे दे, बंदूक के दम पर चुनाव रोकने का प्रयास करे, लेकिन हमारे सुरक्षा बलों के जवानों के हौसलों के सामने पूरे तरीके से पस्त हैं और लोकतंत्र का उत्सव अपने चरम पर है और हर एक आदमी इस पर बढ़ चढ़कर भाग लेने को लगा हुआ है। तो चलते हैं, लगातार हम आपको रिपोर्ट दिखाएंगे। अशफाक अहमद हमारे साथ बने हुए हैं। तो पहले उस गांव में चलेंगे, उस घर में चलेंगे जहां पर सरपंच को निकालकर जिनकी हत्या कर दी गई थी। को भी उड़ा बोले कमाने वाला अकेले ही थे? मिला ढूंढ रही हूँ बोल के मैया मेरा ये जो बेटा था हमारा, या कोई आधार नहीं है। 5 बेटी हैं, अपना घर दुआरी में चल दिए हैं साहब। में पथराला पटक दई बेटा, हमें क्या करो बेटा। मैं निकले रहते उनते मौला मारे रहती बेटा। मंगलवार की रात को लगभग 11 बजे बड़ी संख्या में नक्सली पंचम दास जो कि डंडवन के उप सरपंच हैं उनके घर पहुंचे और उन्हें निकालकर उनकी हत्या कर दी। पहले हम दिखा दें, हम उसी गांव पे पहुंचे हैं और जो बूथ हमने जहां आपको शुरुआत खबर की दिखाई थी उसके पास ही है। हम जो जगह देख रहे हैं यहीं पर पंचम दास की हत्या की गई, उनके घर पे ही हैं और उनकी माता जी हमें मिली है। माता जी कितने बजे हुई थी, आप क्या कर रहे थे? 11 बजे घर से निकाल के ले गए और मेरा बेटा अकेला था, उसको मार दिए। मत मारो मत मारो। यहाँ भी रखवारी थे और यहाँ पर वो टांग दिए थे बैनर और ये पास रखवार थी, उस पर हमको जाने नहीं देते थे। कितने लोग थे? बहुत लोग थे। कितना लोग थे तो 4 आए, लेकिन ये पास में 4 और उधर कितना थे तो हम नहीं जानते साहब। आप लोग रोकने की कोशिश किए? हाँ, मत मारो भक्स दे दिए टंगिया में, बाबा मर गया बोल के गिर गया। हंसे हंसे भी किए, क्या कैसे किया मालूम नहीं है। उधर अंधेला में ये पास में कोई पहचान का था उस? पहचान का नहीं था, लेकिन ये गाँव के आदमी थे, नक्सली नहीं थे कि थे तो मालूम नहीं है। लेकिन ऐसी ना लुंगी चड्डी से आए थे, कमल ओढ़े थे। अच्छा, बोल क्या रहे थे उन लोग, क्या बोल रहे थे? हल्बी भाषा बोल रहे थे। क्या बोल रहे थे हल्बी, हल्बी में? तुम नेता हो भाजपा का, तुम भाजपा का नेता हो और तुम थानेदार के पास जाते हो, तुम मुखबिर हो बोल के बोले और पकड़े साहब और ले गए। ये बच्चा लोग निकले थी, इसको बुखार था, इसको लिए पेज बना रही थी उसका मम्मी, तो कपाट उपाट कौन ठोक रहा है बोल के थोड़ा गाली गलौज दे दी। ये आप बाबूजी हैं उनके, पिताजी हैं आप? क्या नाम है आपका? अकेले थे आपके लड़के? हाँ वही है, एक लड़का है। हाँ कमाने वाले अकेले ही थे? वही था सर।
पालने पोसने वाला कोई नहीं है, वही है। दरवाजा खटखटाए कि तोड़े दरवाजा? मैं तो ये पास सोया था सर, मैं कुछ ये मेरे को मालूम नहीं था। अच्छा, यही पास होया था, यही पास होया था। इसको उठाए, बोले ये डोकरा है। उधर से मैं क्या की, उसको जोहार दादा लोग बोली तो वो लोग ये डोकरी है, ये डोकरा इसको हटा दी इधर। अब बेटा नाती लोग को तेरा पिताजी को ला, तेरा पिताजी को ला, बोल नहीं लाए, पिताजी नहीं है घर में, बोले है घर में, अभी घुसा है, उधर से आया है, बोले। अब अंदर में गए और सज्जा में सोया था कि छुपा था, उसको निकाल कर लाया, बांध के ले गए। बंदूक से मारे कि टंगिया पत्थर से मारे? टंगिया से मारे थे क्या, तो बंदूक तो नहीं थे। ये बोलता है बंदूक पकड़े थे, लेकिन मैं बंदूक नहीं देखी हूँ साहब। ऐसा बड़गी उड़गी पकड़े। अच्छा, ये अभी कोई मिलने आए हैं उनकी हत्या के बाद? कोई सरकार की तरफ से हाँ, आया, आए? हाँ, थाना देरदार भी आया, पुलिस पर। हाँ, घर देखिए, यही घर है पंचम दास जी का। आप उनकी पत्नी हैं? देखिए ये, अच्छा, बड़ी बहन है आप जी। देखिए पंचम दास जी की तस्वीर है और स्वाभाविक सी बात है, काफ़ी गमगीन माहौल है। हाँ, उप सरपंच था मेरा भाई, मार दिए, बेरहमी से मारे सर। हम लोग बहुत व्याकुल हैं, हमारा एक ही भाई था सर। अब अभी घर में कौन है और जिम्मेदारी उठाने वाली कौन है? और जिम्मेदार उठाने वाले कोई नहीं है, कोई भी नहीं है। पिताजी तो सियान हो गए, 70 साल से ऊपर हो रहा है उनको भी। तो किसानी करते थे? हाँ, किसानी करते थे। उनकी पत्नी, अच्छा, आप ही। दीदी, कितने बच्चे हैं आप लोगों के? 2 बच्चे हैं। 9। जी सर। अभी क्या चाहते हैं सरकार से आप लोग, क्योंकि अभी कोई मदद के लिए आया सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से? जी सर। अभी रोजगार के लिए क्या है आप लोग, और क्या कैसे रोजगार चलाएंगे? वही खेती किसानी करके। लड़के हैं आपके? कितने लड़के हैं? 2 लड़का है। अच्छा, ये जो आए थे तो पंचम दास जी को जब ले गए उसके बाद आप लोग को भी धमकाया कि? जी सर, धमकाई चमकी किए सर, मारपीट भी किए। क्या? चलिए, बहुत सारे कारण होते हैं, देखिए बहुत सारी बातें हैं जिसको बताया नहीं जा सकता, और कल ही चुनाव है और बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना मुश्किल है। सवाल पूछना भी ऐसे जगहों पर जो है वो स्थानीय लोगों को मुसीबत में डाल सकता है। तो हालांकि चुनाव है, लोकतंत्र का उत्सव है, होके रहेगा। प्रशासन पूरी ताकत लगा रहा है कि हर आदमी वोट दे के निकले, लेकिन जो स्थिति है नक्सली इलाकों में जो सामान्य रूप से दिखती है वो उतनी सामान्य नहीं है जैसी टीवी पे दिखाई देती है। उम्मीद करते हैं कि बंदूक के साए में सरकार जो चुनाव करवा रही है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसमें हिस्सा लेंगे और इस नक्सलवाद को हटाने में अपना भागीदारी निभाएंगे। यही वो जगह है जहां पर नक्सलियों ने पंचम दास को घसीटते हुए लाया, जैसे कि उनकी माताजी बता रही है, टंगिया से मारा, पत्थर से मारा, और यही वो घर है देखिए। और जो घुसे भी पीछे रास्ते ही से थे। तो अब पीछे देखेंगे जंगली इलाका है, काफ़ी पेड़ है, और यहीं से बताया जा रहा है कि पीछे से ही आए थे और उनके बुजुर्ग जो पिता हैं वो बाहर सो रहे थे। पंचम दास अंदर घर में थे और दरवाज़ा जब उन्होंने खटखटाया तो कहीं ना कहीं उन्हें समझ में आ गया था, और वो बरामदे में शायद छुपे हुए थे, जैसे उनकी माँ बता रही है। तो घसीट कर उन्हें पीछे से लाया उन्होंने नक्सलियों ने, और यही वो जगह है देखिए। ये काफ़ी गीली जगह थी, खून था यहाँ पर। बाद में परिजनों ने यहाँ पर धूल और मिट्टी डाल दी है। हम लगातार प्रयास कर रहे हैं गांव वालों से बात करने का, लेकिन नक्सलियों का खौफ इतना ज़्यादा है कि गांव वाले बोलने को कुछ तैयार नहीं है। लेकिन आपको बता दें कि हर बार यहाँ पर मतदान होता है। पिछले चुनाव में भी लगभग 700 वोट पड़े थे। तो प्रशासन अपनी पूरी तैयारी कर रहा है, लोगों को भरोसे में रखने का पूरा प्रयास कर रहा है। देखते हैं कि कल मतदान की संख्या कितनी पहुँचती है। पंचम दास के घर के पास ही गाँव का चबूतरा है। कुछ लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और पास में ही जो 3 बूथ बनाए गए हैं वोटिंग को लेकर, तो इनसे बात करने का प्रयास करेंगे। दीदी, कल चुनाव है, आप लोग जाएंगे वोट डालने? हो। अच्छा, अभी क्या माहौल है, क्या सोच रहे हैं गांव वाले? और तो सब जाएंगे सर वोट डालने के लिए। पंचम दास जी के साथ जो कल हुआ उसको कैसे देखते हैं गांव वाले, क्या सोचते हैं उस बारे में? अब उसके बारे में क्या सोचेंगे सर, यही सोचेंगे कि नक्सलियों के द्वारा हमला हुआ, उसको मार दे करके ही सोच रहे हैं लोग। चुनाव में भी असर पड़ेगा उसका?
अब इसको मैं बोल नहीं सकता सर। आप क्या बोलते हैं अम्मा, क्या लगता है? मैं कहा नहीं जानो बाबू, क्या है, हम लोग तो सोचते हैं माहौल ठीक ही रहेगा, अच्छा वोट हो जाए। आप डालते हैं वोट? हाँ। तो डर लगता है थोड़ा सा? क्यों लगेगा, और डरने से भी तो वोट तो देना जरूरी है बाबू। वोट देंगे तभी तो बदलेगा। हाँ। देखिए यही जज्बा जो है ज़रूरी है। रायपुर जैसे शहरों में हम दिखाते हैं कि बड़ी बड़ी पॉश कॉलोनी के लोग जो हैं 50% की संख्या में भी निकलकर वोट नहीं डालते। और दूसरा, हम उस गांव में खड़े हैं जहां पर 48 घंटे पहले उप सरपंच की नक्सलियों ने गोली मारकर यहां निकालकर, घर से निकालकर हत्या कर दी थी। लेकिन लोगों का जज्बा देखिए कि वोट डालेंगे, व्यवस्था बदलेंगे, साफ कह रहे हैं। बुजुर्ग भी है हमारे साथ। दादा, कल जो अभी घटना हुई पंचम दास जी के साथ, उसके बाद चुनाव में कितना असर होगा लगता है? अभी तो मुझे मालूम नहीं है चुनाव में क्या वोट डालते हैं? पड़ेगा तो हाँ डालते हैं। आप जाएंगे कल वोट डालने? हाँ जाएंगे, डालने में क्या तकलीफ है। देखिए वोट तो डालने जाते ही हैं। दादा, आप भी यहीं के हो, गांव के? हर समय डालते हैं वोट? कितने साल से डाल रहे हैं? हाँ डालते हैं सर, अब तो जरूरी है, शासन का है, आदमी को देना है वोट, है कि नहीं। अच्छा, आपकी उम्र करीब कितनी से 65 साल होगी? मेरे को निराशा मिल रहा है सर। अच्छा, दूसरा ये बताइए, आप तो 5-7 चुनाव में वोट डाल चुके होंगे, कुछ व्यवस्था बदलते आ रही है कि नहीं, कि खाली सड़क बनी है, कुछ सिस्टम में बदलाव आया है? नहीं, अब एक जनता भी जीतता है, कांग्रेस भी जीतते हैं। नहीं, गांव में व्यवस्था सुधर रही है कि नहीं? सुधर रही है, चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, सुधर रही है। वोट देने का फायदा मिल रहा है, सरकार काम कर रही है। हाँ, अब वोट देंगे तो मिलेगा, जो उधर से आदेश आएगा उसका तो पूरा करना है सरकार को, है कि नहीं। चलिए, मतलब नक्सलियों का डर है लेकिन वोट पड़ता है फिर भी? जी जी, पड़ता है। आप लोग भैया कुछ कहना चाहेंगे इस पे? अभी कल चुनाव है, वोट डालने जाना है, जाएंगे कल? जी जाएंगे। तो डर लगता है थोड़ा? अब वोट अब देता नीचे, अब शासन के जो नियम है वोट दे के हमारे फर्ज बंद थे, वो वोट देता। अच्छा, कभी ये बोलते हैं क्या नक्सली लोग कि ये पार्टी को दो, वो पार्टी को दो, ऐसा भी डराते हैं क्या? हाँ हाँ, ऐसा नहीं डराते? हम तो नहीं जानन, आप देते हम हैं? वोट देता। देखिए, काफ़ी अच्छी बात यहाँ पर देखने को मिल रही है कि इतनी बड़ी घटना हुई है, उसके बाद भी लोगों का जज्बा है। और हमारे साथ हैं संवाददाता अशफाक जी। तो काफ़ी अच्छा माहौल चुनाव को लेकर देखने को मिल रहा है। बहुत दुखदाई घटना हुई है, हत्या कर दी गई उप सरपंच की, फिर भी लोगों का जज्बा काफ़ी दिख रहा है वोट को लेकर। जी हाँ, देखिए विगत 4 दशकों से जो है बस्तर में नक्सलवाद जो है वो पनप रहा है, और इस बीच जो है लोकतंत्र का महापर्व हमेशा ऐसे ही देखने को मिलता है। इस गांव में हम पहुंचे हैं, घटना हुई है, लेकिन लोगों का कॉन्फिडेंस आप देख रहे हो, ये वोट करने जाएंगे। भले वो परिवार गमगीन है, उस परिवार का मुखिया चला गया, तो ये अक्सर देखने को मिलता है कि बुलेट पे बैलेट जो है भारी पड़ता है। तो ये माहौल है बस्तर का। बहुत अच्छी बात इन्होंने बोली है और यही जज्बा लोगों में दिखाई दे रहा है। और उम्मीद करते हैं कि बुलेट पर बैलेट भारी पड़ेगा, और जिस विश्वास के साथ लोग इतनी बड़ी घटना के बाद वोट देने निकलेंगे, व्यवस्था में परिवर्तन आएगा। जैसे लगातार राजनीतिक पार्टियां वादा करती हैं नक्सलियों को खत्म कर दिया जाएगा, खात्मे की ओर है। उम्मीद करते हैं कि इनका जो आतंक है वो खत्म होगा, और अगले चुनाव के पहले जब हम यहाँ पर पहुँचेंगे तो ऐसी घटना की पुनरावृत्ति नहीं होगी। IBC 24 की टीम लगातार आपको बस्तर से, नारायणपुर से और तमाम जो पहले फेज में जहाँ भी चुनाव हो रहे हैं वहाँ से अप टू डेट रिपोर्ट देती रहेगी। कैमरामैन नज़ीर खान के साथ संदीप शुक्ला, नारायणपुर से। और अगर इस खबर को आप हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पर देख रहे हैं तो कृपया सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें।